फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। इस वीडियो में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं और इन्हें हम आपस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है कि हम 2/3 जैसे लिख रहे हैं। तो इसमें 2 न्यूमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। इसी तरह से अगर हमारे पास है 1/2/5, 1/2/5, ये मिक्स नंबर है और इसे भी हम फ्रैक्शन ही कहते हैं क्योंकि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वहाँ से हमें मिलता है। उसके बाद हमारे पास है डेसिमल। तो डेसिमल भी फ्रैक्शन की ही एक टाइप होती है, लेकिन उनको लिखा इस तरह से जाता है जैसे हमारे पास है 0.125। तो ये डेसिमल फॉर्म है, इसमें हमारे पास ये एक डेसिमल पॉइंट होता है और उसके बाद भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो परसेंटेज होती है ये आपने नॉर्मली ऑफ पे या कहीं डिस्काउंट्स वगैरह पे भी देखा होगा, और जो हम स्टूडेंट्स वगैरह की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं या जो हम एग्ज़ाम्स में मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है जैसे हमारे पास है 34% या हम लिखते हैं 57%। तो ये हमारे पास एक परसेंटेज है और ये भी फ्रैक्शन की ही एक स्पेशल टाइप होती है। तो अब हम कन्वर्जन्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो कन्वर्जन है वो हम देखेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर साइड पे करते हैं, यह आ जाएगा 2 और 5 हम यहाँ पर बाय लिखेंगे, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 2 पे 5 का टेबल नहीं जाता तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 4 ज़ार 20 और 20 माइनस 20 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो 2/5 फ्रैक्शन थी इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो यहाँ पर हमें मिलेगा, तो यह आ जाएगा 0.4। तो फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब परसेंटेज को यहाँ पर हमने देखा कि हमने ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया है। ये एक्चुअली मतलब होता है 1/100, यानी जो 34% है इसे हम लिखते हैं 34/100। यानी परसेंटेज एक स्पेशल किस्म की फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही रहता है। तो हमने जो भी वैल्यू देनी होती है वो हम 100 के अंदर से देते हैं। तो इसका मतलब है कि 57% को हम क्या लिख सकते हैं, 57/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यही वाली फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/5। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि जो परसेंटेज है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता है। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को हमने 100 बनाना है। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब जो चेंज हमने डिनोमिनेटर में किया है यही हमें न्यूमिनेटर में भी करना है। तो 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हमारी फ्रैक्शन बैलेंस रहे। अब 2 20 से मल्टीप्लाई होगा 40 आ जाएगा, 5 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये परसेंटेज बन गई। अब ये जो डिवाइडेड बाय 100 है इसे हम परसेंटेज साइन में लिख सकते हैं 40%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारी जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है, डेसिमल फॉर्म में ये वैल्यू 0.4 है और परसेंटेज फॉर्म में ये वैल्यू 40% इस तरह से आ जाएगी। अब देखते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल फॉर एग्जांपल हमें दिया गया 0.6, हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर ऊपर जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम डेसिमल का पॉइंट नहीं लिखेंगे, बल्कि जहाँ पर डेसिमल की जगह थी डिवीजन में उसी जगह के नीचे हम 1 लिखेंगे। यानी 0 के बाद डेसिमल था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स थे उतने हम 1 के आगे 0 लिख देंगे। तो ये हमारा जो डेसिमल है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6/10 को 2 के टेबल से कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 3/5। तो इसका मतलब है कि डेसिमल अगर 0.6 था तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वल आ गया 3/5 के। तो इसी तरह से जब भी हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सारे नंबर्स को लिखना है, सिर्फ डेसिमल को हटा के फिर उसकी जगह पर डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और जितने डिजिट्स उसके बाद होंगे उतने ही जीरोस लगा के फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो उसे सिंप्लीफाई करके फाइनल हम अपना आंसर देंगे।
अब देखते हैं कि अगर डेसिमल दिया गया हो तो उसे परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल यही ले लेते हैं 0.6। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसको हम इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे हमने ऊपर किया। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5, और फिर जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है उसी तरह से कर लें, यानी कि 5 को अगर 100 बनाना है तो इसको ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो ये आ जाएगा 60/5, 20 ज़ार 100, तो ये बन गया 60%। तो इसका यानी कि एक मेथड ये था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में करें, फिर फ्रैक्शन से उसे परसेंटेज में कर लें। दूसरा मेथड ये है कि जो भी डेसिमल दिया गया उसको डायरेक्टली हम 100% से मल्टीप्लाई कर लें। तो 100 को जब 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 आ जाएगा और डायरेक्टली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है और यहाँ पर हमने सिर्फ 100% के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। और 100% को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 100/100 से हम मल्टीप्लाई, और यानी कि 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 100 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस है, यानी जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस है। 0.6 को 100 से करेंगे 60 आ जाएगा, 60/100 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप उसे अडॉप्ट करके डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर परसेंटेज फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखी थी 34%, तो हम जानते हैं कि जो परसेंट का साइन है ये इक्वल होता है 1/100 के, तो ये आ जाएगा 34/100। लेकिन ये फ्रैक्शन तो है लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 34 और 100 पे 2 का टेबल जा रहा है, तो ये आ जाएगा 17, 2 17 आर 34 डिवाइडेड बाय 2 50 आर 100। तो ये अब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में, सॉरी परसेंटेज फॉर्म में 34% होगा तो फ्रैक्शन फॉर्म में वो इक्वल होगा 17/50 के। तो हमने करना क्या है कि ये जो परसेंट का साइन है इसकी जगह 1/100 लिखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर जो हमारी परसेंटेज है वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 57%, तो ये आ जाएगा 57/100। अब 57 और 100 पे कोई कॉमन टेबल नहीं जाता तो यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अगर कोई कॉमन टेबल जा रहा होता तो फिर हम उसे सिंप्लीफाई करके उसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में देते। और अब देखते हैं कि परसेंटेज को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर परसेंटेजेस लिखी थी 34%, उसे हम लिखेंगे 34/100। अब हम 100 से 34 को डिवाइड भी कर सकते हैं, और जिस तरह हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था या डेसिमल को परसेंटेज में किया था तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक 0 4 के साथ जा रहा है, एक 0 3 के साथ, उसके बाद 1 है तो 1 की जगह यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.34, और पॉइंट से पहले हम अगर कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम 34 को 100 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, इसके आगे 0 आ जाएगा, 100 3 आर 300, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, फिर आगे एक 0 लगा देंगे तो 100 4 आर 400। तो यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गई तो हमें डेसिमल मिल गया 0.35। यानी परसेंटेज को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, यानी 34/100 लिखकर हम उसे डिवाइड करेंगे तब भी हमें डेसिमल मिल जाएगा, और दूसरा तरीका इस तरह से है जो हमने डेसिमल से परसेंटेज में किया था उसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। तो अब जैसे 57% है तो इसे हम लिखेंगे 57/100 और ये बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में 0.57। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है 0. यहाँ पर हम लिखते हैं 60%। 60% है तो इसको हम लिखेंगे 60/100, और अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक 0 के साथ ये 0 है और दूसरे 0 के साथ 6 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 6 से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये बन जाएगा 60
उससे पहले डेसिमल और उससे पहले हम फिर ज़ीरो लगाएंगे। और हम जानते हैं कि जब हमें डेसिमल में कोई वैल्यू मिलती है तो फिर बिल्कुल जो राइट साइड पर ज़ीरो होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको सिर्फ 0.6 भी लिख सकते हैं। तो ये मेथड है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स और परसेंटेजेस को आपस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं।